क्योंकि मोदी जी ने देश के भले के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले आरएलडी भी वहीं थी, बीएसपी भी वहीं थी, समाजवादी भी वहीं थी। तीन दल इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा इन सभी को फोकस करते हुए देश के अंतिम पायदान तक बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। स्वागत है श्रेष्ठ यूपी में, आपका स्वागत है। इस समय हम सांसद जी हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र से, उनके पास पहुंचे हैं। सांसद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सांसद जी, दोबारा आपको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति रहेगी? देखिएगा, हम लोगों का लगातार लोगों के बीच में रहना, लोगों से अपील करना और उनसे आग्रह करना है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से देश में सरकार बनाने का अवसर देने का काम करना। क्योंकि मोदी जी ने देश के भले के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और निर्बाध रूप से उन्होंने काम किया है। और आज देश बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। आर्थिक तंत्र में भी, प्रत्येक सेक्टर में भी, हर सेक्टर में जो काम करने की आवश्यकता थी उसी सेक्टर में काम किया है। सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा इन सभी को फोकस करते हुए देश के अंतिम पायदान तक बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमारी रणनीति यही है। हम सब लोगों को जैसा वातावरण मिला है, इस वातावरण को लोग बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं, खुश हैं सब लोग और आने वाली तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सांसद जी, 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था, कैराना लोकसभा की 5 में से 4 विधानसभाएं भाजपा के पास थी। 2022 के चुनाव में 3 सीटें सभा गठबंधन में चली गई थी, तो कैसा रहेगा इस बार इसका असर? देखिएगा, पिछली बार का समीकरण कुछ हमारे विपरीत देखने को मिल रहा था। पहले आरएलडी भी वहीं थी, बीएसपी भी वहीं थी, समाजवादी भी वहीं थी। तीन दल इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी कैराना लोकसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके कैराना में कमल खिलाने का काम किया था। अब की बार विरोधी दलों के पास ना तो बीएसपी है, ना आरएलडी है। बीएसपी उनसे अलग है, आरएलडी हमारे साथ आ गई है और आरएलडी का अच्छा खासा वोट बैंक आज हमारे साथ लगा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, वो निश्चित रूप से इस गठबंधन पर बहुत बड़ा भरोसा करने का काम कर रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बेसब्री से इंतजार करने का काम कर रहे हैं। तारीख की घोषणा जैसे ही हो जाएगी, लोग उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सांसद जी, आप पे हमले की खबर चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है पूरा मामला? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए चले आ रहे थे, सीधे चले आ रहे थे और वहाँ पर एक शराब का ठेका है, उसके बाहर कुछ युवक नशे की हालत में खड़े थे। संतरा उनके हाथ में था, उन्होंने संतरा फेंका, वो गाड़ी से लग गया। केवल इतना भर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये थे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी। इन्होंने बताया लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।